तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो उसमें था 124, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। कौन सा पोर्ट प्लग एंड प्ले हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर का समर्थन करता है? ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट का क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। जो कंप्यूटर को रिस्टार्ट किए बिना कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। ये डेटा के साथ साथ डिवाइस को भी चार्ज करता है। अब ये ऐसे आपने देखा होगा, जैसे हम हमारा चार्जर होता है। चार्जर हम अगर ऐसे देखो छोड़ जैसे करेंगे, अब इसमें एक डाटा केबल जोड़ा होता है ऐसे। ठीक है। ये जो हिस्सा होता है, ये पार्ट, ये क्या है? ये हमारा यूएसबी पोर्ट है। क्या है हमारा? यूएसबी पोर्ट। ठीक है। यूएसबी पोर्ट। अब देखो ये यूएसबी पोर्ट करता क्या है? ये यूएसबी पोर्ट जो करता है हमारा, ये डेटा ट्रांसफर के साथ साथ कनेक्टेड डिवाइस को बिजली भी प्रदान करता है। मतलब कि ये ट्रांसफर भी करता है और उसको चार्ज भी करता है। ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। और इससे हम क्या है, इससे हम प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, और हमारा कीबोर्ड है इसको इससे जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, माउस को। और जो मैं आपको पेन टैबलेट से पढ़ा, मतलब जो समझा रहा हूं आपको, उसको भी मैंने इसी से कनेक्ट किया हुआ। और जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो भी मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो आप समझ लो यूएसबी पोर्ट होता क्या है। ठीक। हम तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। इसमें हमारे तीन पार्ट बने हुए हैं: नेटवर्क, प्रोटोकॉल्स एंड ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। सैटेलाइट लिंक द्वारा शहरों को जोड़ने वाला डेटा क्या होता है? ये होता है वेन। वेन मतलब VAN, मतलब वाइड वेन। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका रेंज होती है वो होती है, देखो, ये बड़े स्थान पे यूज है। जैसे देश, देश के लिए, द्वीप, या पूरी दुनिया के लिए। क्या? पूरी दुनिया के लिए जो जोड़ रहा है उसको हम इंटरनेट के मतलब पूरी दुनिया जो हमारी इंटरनेट जुड़ी हुई है वो किसके माध्यम जुड़ी है? वेन के माध्यम से। वाइड एरिया नेटवर्क। और इसमें संचार के लिए सैटेलाइट या लीज टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। किस कहता है? सैटेलाइट, सैटेलाइट या लीज टेलीफोन। किसका? लीज टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक मिनट भाई। उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बारे में इतना ही बहुत है। और थोड़ा एक मिनट, मैं थोड़ा इसके बारे में और बताना चाहूंगा। जैसे हम आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं जो हमारा ये होता है। इंटरनेट, इसमें लिखा हुआ है वेन का दर सबसे बड़ा होता है, और इंटरनेट स्वयं से बड़ा वेन है। इसमें उपग्रह संचरण होते हैं। ठीक। देखो, वेन के भी दो टाइप होते हैं: पब्लिक वेन और प्राइवेट वेन। और एक चीज और, जो हमारा इंटरनेट में जुड़ा होता है वो किसके थ्रू हमारा क्या होता है? चलो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, उसको आगे किसी लेक्चर में बताएंगे। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन में अपलोडिंग की गति डाउनलोडिंग से होती है। क्या होती है? क्या है? क्वेश्चन जो है हमारा, क्लाउड पर अपलोडिंग डाउनलोडिंग से धीमी क्यों होती है? अच्छा, ये पूछा है। तो क्या कहें, क्लाउड पर अपलोडिंग हमारी जो होती है, देखो,
जो इसका हमारा जो इसका ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इसका असीमेट्रिक बैंडविड्थ। क्या है? बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ। ठीक है, देखो क्या होता है। ये पहले तो क्वेश्चन ही करते हैं यार। क्वेश्चन को अब मैं कहता हूँ ये असीमेट्रिक बैंडविड्थ होती क्या? असीमेट्रिक बैंडविड्थ होती है जब कोई सामान्य यूजर, हम जैसे हम डेटा डाउनलोड करते हैं मोस्टली, अपलोड तो कम करते हैं, क्या कहते हैं, अपलोड हम कम करते हैं और डाउनलोड ज्यादा करते हैं। तो जिससे क्या होता है, डाउनलोड इससे हम डाउनलोड स्पीड को अधिक और अपलोड स्पीड को कम रह जाता है। ठीक है, क्योंकि सामान्य यूजर डेटा डाउनलोड करते हैं अधिक से अधिक और अपलोड कम करते हैं। इसी को हम एसीमेट्रिक बैंडविड्थ कहते हैं, कहते हैं असीमेट्रिक बैंडविड्थ कहते हैं। और इसकी स्पीड कहती होती है स्लो। ठीक, इसी कारण हमारी स्पीड स्लो आती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो क्वेश्चन हमारा है 132 और पता नहीं ऐसे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। देखो, इसमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं? आप देखो, ये होते हैं ईमेल, ईमेल प्रोटोकॉल, ये पीओपी होते हैं। ये पीओपी थ्री क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है ये? प्रोटोकॉल। ठीक, और एसएमटी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आईएमए भी क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये तीन जो होते हैं, पीओपी, पीओपी थ्री, एस एन एम टी, क्या है, एस एन टी पी और आई एम ए पी, ये ईमेल से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो पीओपी थ्री, पीओपी थ्री क्या होता है? पीओपी थ्री करता है हमारा मेल को डाउनलोड करने का काम होता है। कौन करता है? मेल डाउनलोड करने का काम करता है पीओपी थ्री। डाउनलोड करना और रिसीव करने का काम किसका है? पीओपी थ्री का। और देखो, मेल भेजना और सर्वर तक पहुंचाने का काम किसका है? एस एम टी पी का कार्य। ठीक है, और आई एम पी का कार्य क्या होता है? ये देखो, मेल प्राप्त करने का सबसे क्या है, आधुनिक, आधुनिक प्रक्रिया है, या फिर कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो ये दिया मत हो गए, मेल सबमिट करोगे। ये प्राचीन तरीका होगा मेल को प्राप्त करने का, ये भेजने का, और ये डाउनलोड करके करने और रिसीव करने का। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एस एम टी मेल भेजने के लिए, पीओपी थ्री प्राप्त करने के लिए, आई एम थ्री और पीओपी थ्री क्या करते हैं? प्राप्त करने के लिए। और जो एस एन एम पी है, इसका फुल फॉर्म होती है हमारी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेट, देखो ये नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर्स और स्विच को मैनेज करने होता है। ठीक है, एसएनएमपी होता है हमारा, एसएनएमपी। ये जो हमारे राउटर होते हैं, राउटर होते हैं उनको क्या कहता है, मैनेज करता है कि ये इंटरनेट समझे हैं, इसका मेरे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। भाई थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो उसको देख लेना, जितना मुझे समझ में आ रहा है इतना मैं कर पा रहा हूँ, कोशिश करते बेस्ट। अगला हमारा है सेशन थ्री, एमएस ऑफिस एंड सिक्योरिटी शॉर्टकट्स, इसके पार्ट है शॉर्टकट्स, एक्सेल एंड साइबर टैक्स। मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो था साइबर टैक्स। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, इसको बात करते हैं। देखो अगर एक्सेल हो गया है इसमें कि ए वन प्लस बी वन इंटू सी वन। अब एक की बात क्या है, देखो मेरे पास मान लो ये बी सी, ये चार ही तो होते हैं, ऐसे हैं। देखो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, और ये बटे हुए इस प्रकार, क्या बटे ऐसे प्रकार बटे हुए हैं। ठीक है, ये समझ में क्या आपको? देखो ए वन हम कैसे कहेंगे? ए वन, बी वन, सी वन,
और देखो एक्सेल में घंटे दिनों का पालन करना होता है, जिसमें हम पता है बोर्ड मास जो हमारा होता है, बोर्ड मास तो इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फिर प्लस माइनस को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इससे पहले हम भाग को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, वो बात एक अलग है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो एक मिनट का सिग्नल हो गया। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो हमारा इसमें पूछा है एक्सेल फॉर्मूला में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो, नकली ट्रैफिक से वेबसाइट क्रैश कर, अच्छा ये है हमारा साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है, किससे, हमारे साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो बढ़ते क्वेश्चन पर। देखो पहले मुझे बताओ, इसका और ऑप्शन है हमारा डी डॉस। अब डी डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डी डॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइंग ऑफ सर्विस। अब ये तो देखो फिजिंग होते हैं, ये भी हमारे साइबर अटैक का एक होता है। और ट्रोजन होर्स ये भी होता है, जब कोई, जैसे आपने देखा होगा आपके व्हाट्सएप का कोई एक ऐप आता है, और उस ऐप में एक वायरस छुपा हो, जिसके कारण आपका पूरा फोन हैक हो जाए, जिससे आपके मतलब कंट्रोल में कुछ ना हो, और आपके फोन में क्या हो, कुछ भी जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल को होने लग जाए, तो किसके कारण होता है, ट्रोजन होर्स है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है किसी ऐप के आगे, ठीक है। और देखो डीडोस क्या होता है, इसमें सर्वर को इतने फर्जी ट्रैफिक से भर दिया जाता है कि वह असली यूजर के लिए बंद हो जाता है। हाँ, ये वही बात है, जैसा मान लो मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐप आया, ठीक, और ऐप को उसमें मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, क्या कर लिया, मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। और इंस्टॉल करने के बाद में हमारा व्हाट्सएप हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब क्या होगा, हम है असली यूजर, और वो है जो, अब जो हमने ऐप इंस्टॉल किया है, और वो ऐप इंस्टॉल करने से हमारे जो कंट्रोल था व्हाट्सएप को खत्म हो गया। और ये जो ऐप था, वो हमारे व्हाट्सएप पे इतने सारे मतलब मैसेज भेजेगा अलग अलग, उल्टे सीधे जैसे भी, और वायस के रूप में और उनको भी भेजेगा, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। और क्या होता है, हमारा व्हाट्सएप इससे ब्लॉक हो जाता है, क्या ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब क्या होता है, इस कारण हमारा व्हाट्सएप मतलब जो डीटी राउटर के कारण हमारा सर्वर होता है ओवरलोड होता है, और ओवरलोड होकर वो क्रैश हो जाता है। तो बस इतनी जानकारी देना चाहूंगा। बढ़ते हम आगे। फिशिंग भी वही है, मतलब ये सारे साइबर अटैक के हमारे चैप्टर, रैंसमवेयर और ट्रोजन और बोर्ड ऑफ ब्रीचिंग, इसमें इसमें वही बात है, साइबर अटैक संबंधित। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, थैंक यू।